नमस्कार। आजकल हर दूसरी रील देखिए, लेख देखिए, वीडियो देखिए, बातचीत देखिए या कोई आर्टिकल पढ़िए, बस सभी यही सलाह देने में लगे हुए हैं कि शादी से बचकर रहो, शादी से बचकर रहो। सास खतरनाक होती है, रिश्ते बेकार होते हैं, ससुराल वाले रिश्ते बेकार होते हैं, कोई अपना नहीं होता। मरी हुई बेटी से तलाकशुदा बेटी ज़्यादा अच्छी होती है। आपने भी सुना होगा कि मरी हुई बेटी से तलाकशुदा बेटी अच्छी होती है, आदि आदि इस तरह की बहुत सारी खबरें, लेख आलेख, रील, वीडियो आदि बनते रहते हैं। जब महिलाओं पर ऐसा कुछ होता है तो हर तरफ पुरुषों की खिलाफत शुरू हो जाती है। होनी भी चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर हर जगह जैसे लड़कियां गलत नहीं होती, हर जगह लड़के भी गलत नहीं होते। ध्यान दीजिए, हर जगह अगर लड़कियां गलत नहीं होती तो हर जगह लड़के भी गलत नहीं होते। हर जगह लड़के गलत नहीं होते तो हर जगह लड़कियां भी गलत नहीं होती। मेरा मानना सिर्फ गलत है, जो भी गलत है, या स्त्री हो या पुरुष हो। फ़र्क सिर्फ इतना मुझे देखने को मिलता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि लड़कों के लिए इतना शोर नहीं मचता। बस यही कष्ट है कि लड़कों के लिए इतना शोर नहीं मचता। क्या हुआ अगर लड़की ने उनको काट करके नीले ड्रम में भर दिया, क्या हो गया? कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया, अभी तो 2-4 केस हुए हैं तो लोग इतना तिल मिला रहे हैं। तो अगर काट के ड्रम में भर ही दिया तो क्या हुआ? और अगर पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर लड़के ने आत्महत्या कर ही ली तो क्या हुआ? कर लिया तो कर लिया, किसी का बेटा गया। उसने पत्नी की परवाह की, माता पिता की परवाह ना की और आत्महत्या कर लिया, फांसी पे झूल गया, जहर को खा लिया। गया किसका? किसी का नहीं, क्योंकि पुरुषों के समर्थन में कोई कैंडल मार्च नहीं निकलता। ये दोहरा जो मापदंड है समाज का, इस मापदंड को मैं कहना चाहती हूँ, तोड़ना चाहती हूँ कि नहीं, जैसे आपको स्त्रियों के लिए दर्द होता है उसी तरह से आपको पुरुषों के लिए भी दर्द होना चाहिए। लड़कियाँ तो बोल बाल कर कहीं यहाँ वहाँ बोल कर अपनी भड़ास निकाल लेती हैं, लेकिन आज लड़के शादी करने से कतरा रहे हैं। लड़के शादी करने से कतरा रहे हैं क्योंकि आजकल कुछ लड़कियां जानबूझकर भी, ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़कियां जानबूझकर भी लड़के और लड़के के घर वालों को परेशान करती हैं। परेशान इसलिए करती हैं कि उनका माइंड सेट है, सब पढ़ी लिखी हैं, सब जागरूक हैं, सबको अपने सशक्तिकरण, अपने शक्ति का पता है। शक्ति मतलब कानूनी शक्ति। आज रिश्ते भावनाओं से नहीं चलते हैं, आज रिश्ते कानून जो कहता है उससे चलते हैं। क्योंकि कानून कहता है कि शादी के आरंभ के सालों में अगर कुछ भी होता है तो लड़की के साथ साथ लड़की के घर वालों को भी सजा मिलेगी। अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो न सिर्फ लड़की को, लड़की के घर वालों को भी सज़ा मिलती है, लेकिन लड़के के साथ कुछ होता है, सिंगल लड़की को भी सज़ा नहीं मिलती है। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बाद भी अगर गिरफ्तारी होती है तो कुछ ही महीने में उसकी जमानत हो जाती है और फिर वो आज़ाद होकर एज यूजुअल ज़िंदगी जीने लगती है। अव्वल तो गिरफ्तारी होती ही नहीं है, तभी तो इनका इतना मन बढ़ा हुआ है। अव्वल तो गिरफ्तारी इनकी होती नहीं है। 100 में अगर 2 गिरफ्तारियां हो भी गई तो बेल पे ये छूट जाती हैं और जहाँ भी कार्यरत रहती हैं वो अपने कार्य को सामान्य ढंग से करती हैं, यानी इनके जीवनचर्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए आज पुरुषों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। जबकि एक लड़की मरती है तो लड़के का पूरा परिवार समझिए ख़त्म। बूढ़ी माँ है, चाहे वो कितनी पद वाली हैं,
देख लीजिए गिरिवाला सिंह को, गई जेल। पद प्रतिष्ठा मान रुपया पैसा सब कुछ पानी में चला जाता है अगर एक लड़की कांड करती है तो। लड़का कांड करता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, 2-4 महीने की हलचल होती है, उसके बाद सारा एज यूजुअल हो जाता है। फ़र्क यहाँ है, फ़र्क यहाँ है, और इसीलिए ये जो घटनाएं हैं इनका दर्द दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और ये भी थमने वाला है भी नहीं, क्योंकि कानून ने कोई लगाम नहीं लगाया है, इसलिए ये अभी दर्द थमेगा भी नहीं, ये अभी अनवरत चलता रहेगा। पुरुष की आत्महत्याएं होती रहेगी, पुरुष की हत्या होती रहेगी, कोई बात नहीं है। हत्या तो स्त्रियों की भी हो रही है, आत्महत्या स्त्रियों की भी हो रही है, लेकिन थोड़ा ये है कि इन लोगों को तो दोषियों को न्याय मिल जा रहा है, लेकिन पुरुषों के दोषियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि कंडीशन सेम है, हत्या आत्महत्या सेम है, बेटा बेटी सेम है, अपराध सेम है, लेकिन स्त्रियों के पक्ष वालों को न्याय मिल जाता है, पुरुष पक्ष वाले ढिंढोरा पीटते रह जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, कब? धन्यवाद।